मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरे। आज की बड़ी खबर में जानेंगे फ्रांस का अपने शहरियों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने का मशवरा। आखिर फ्रांस की परेशानी की वजह क्या है? लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से पाकिस्तान को अच्छी खबर की उम्मीद। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मदद रोकने के पाकिस्तानी हुकूमत के एक्शन की तारीफ की। पाकिस्तान का दौरा करने वाले FATF के वफ्द ने पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉजिटिव रिपोर्ट पेश की। अब ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। लाखों पाकिस्तानी शहरियों का गरीबी से नीचे हद तक जाने का खदशा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सैलाबों की वजह से 58 से 90 लाख अफराद गरीबी की लाइन से नीचे चले जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में तिजारती नुकसान अपनी बुलंद तरीन सतह पर तकरीबन 44.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पाकिस्तान में 9 मिलियन एकड़ से ज्यादा खेती का इलाका बर्बाद हो गया, जिससे चावल, गंदम, कपास और कई दूसरी फसलों की इंपोर्ट बढ़ेंगी। अमरीकी सफीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर कहने पर भारत नाराज। इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर के अपने दौरे के दौरान कई बार आज़ाद कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल किया। भारत का कहना है कि इस हवाले से उसने अमेरिका को अपने एतराज़ात से आगाह कर दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने चंद रोज पहले ही पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर का दौरा किया था और वहां कई हलकों से मुलाकातें भी की थीं। एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी पहले के मुकाबले में अब एक कम भरोसेमंद पार्टनर। ये बात हाल ही में किए गए एक सर्वे के नताइज से सामने आई है। जर्मनी से मुताल्लिक ये सर्वे एक अमरीकी थिंक टैंक दी जर्मन मार्शल फंड और एक NGO बेल्टेल्समैन फाउंडेशन की जानिब से 14 ममालिक में किया गया। पिछले साल के मुकाबले में जर्मनी को सबसे ज्यादा 15 पॉइंट्स की कमी, जबकि तुर्की में 11 पॉइंट्स और अमेरिका में 9 पॉइंट्स नोट की गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि जौहरी आर्मेगेडोन का खतरा 1962 के क्यूबा के मिसाइल बहरान के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर। बाइडेन ने कहा कि जब पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात की तो वो मजाक नहीं कर रहे थे। मजीद कहा कि अमेरिका रूसी सदर के जंग से निकलने का रास्ता पता लगाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने पहले ही कहा है कि सदर पुतिन की जौहरी तबाही की धमकी को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। फ्रांसीसी हुकाम ने खबरदार किया है कि ईरान में गैर कानूनी गिरफ्तारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेरिस हुकूमत का ये बयान जासूसी के इल्जाम में ईरान में गिरफ्तार होने वाले 2 फ्रांसीसी शहरियों के कन्फेशंस ऑफ गिल्ट के एक दिन बाद आया है। फ्रांस की हुकूमत ने ईरान में अपने तमाम शहरियों को वार्निंग जारी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वो जल्द से जल्द मुल्क छोड़ दें। फ्रांसीसी वजारत खारिजा की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया कि दोहरी शहरियत रखने वालों समेत उन तमाम फ्रांसीसी शहरियों को जो ईरान के सफर पर हैं, उनकी गिरफ्तारी बेजा हिरासत और गैर मुनसिफाना अदालती कार्रवाइयों जैसे खतरात हैं। बयान में मजीद कहा गया कि यह खतरा उन लोगों को भी है जो सिर्फ टूरिज्म के लिए ईरान का दौरा कर रहे हैं। फ्रांसीसी वजारत खारिजा की वेबसाइट ने खबरदार किया है कि ईरान में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए शहरियों को काउंसलर की सहूलत फराहम करने के लिए तेहरान में फ्रांसीसी सिफारत खाने का दायरा इख्तियार भी बहुत महदूद या कम कर दिया गया है। 2 रोज पहले ईरान के एक सरकारी टेलीविजन ने 2 फ्रांसीसी शहरियों, फ्रांसीसी जबान के असातिज़ा की यूनियन के अहलकार सेसिल कोहलर और उनके साथी ज़ाक पेरेस को कन्फेशंस ऑफ गिल्ट करते हुए दिखाया था। इन दोनों को इसी बरस मई में असातिज़ा की हड़तालों के दौरान बदअमनी फैलाने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। 11 मई को ईरान ने उनकी गिरफ्तारी का ऐलान करते हुए कहा था कि वो अफरा तफरी फैलाने और मुआशरे को गैर मुस्तहकम करने के मकसद से मुल्क में दाखिल हुए थे। इन 2 के अलावा और 2 फ्रांसीसी शहरी ईरानी नसाद फ्रांसीसी मुहक्किक फरेबा आदिल खान और बेंजामिन बेरेर को भी तेहरान ने कैद में रखा हुआ है। ईरान ने बेरेर पर जासूसी का इल्जाम लगाकर उन्हें लंबी कैद की सजा सुनाई है। इस वक्त ईरान की जेलों में यूरोपियन कंट्रीज के 20 से भी ज्यादा शहरी कैद हैं। ह्यूमन राइट्स के ग्रुप तेहरान पर इल्जाम लगाते हैं कि वो मगरबी हुकूमतों से फ़ायदा उठाने और मुराआत हासिल करने के लिए इस तरह की हॉस्टेज डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है। अब रहा सवाल फ्रांस अभी क्यों अपने लोगों को ईरान छोड़ने को कह रहा है।
इसका जवाब है ईरान में जारी बदअमनी का माहौल। पिछले 16 सितंबर को एक 22 साल कुर्द खातून महसा अमीनी की मौत के बाद से ही ईरान ड्रामाई तौर पर समाजी अफरा तफरी और शहरी इंतशार की लपेट में है। महसा अमीनी को ईरान में ख़वातीन से मुताल्लिक़ लिबास के ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था, लेकिन दौरान हिरासत ही उसकी मौत हो गई थी और उसी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए जो अब भी बेशतर शहरों में जारी हैं। पिछले रोज ही ईरान ने एक बार फिर अपना ये दावा दोहराया कि अमीनी की मौत पुलिस की हिरासत में तशद्दुद की वजह से नहीं बल्कि बचपन में उनको होने वाली एक बीमारी से हुई थी। आज की आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।